रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा लेसन जॉइनिंग ऑफ लेटर्स के मतलब है। ख़त दीवानी में लेटर्स एक दूसरे के साथ किस तरह से जॉइन किए जाते हैं वो इंशाअल्लाह ताला आज के और आइंदा के लेसन्स में हम सीखेंगे। ये लेसन करवाने से पहले मैं एक शेप आपको करवा दूँ, वो है लेटर ता। वो करवाना मैं आपको भूल गई थी, तो इसलिए मैं अब आज के लेसन में उसको भी शामिल किया है। ये जो ता है 2.5 नुक्ते पर मुश्तमिल है, ठीक है। और आपने 90 डिग्री पे अपने कलम का कत रखना है और बिल्कुल एक कर्व सी मूवमेंट जो आखिर में आके बिल्कुल थिन लाइन पर मुश्तमिल हो जाएगी, आपने इस तरह से ये शेप ड्रा करनी है। 2.5 नुक्ता ये आपने ख्याल रखना है। और जहाँ पर आपने एंड किया है वहीं से ही आपने जो है अपने कलम को मूव करना है ऊपर की जानिब, और एक आपने कर्व मूवमेंट जो है यहाँ पर देनी है। तो मैं दोबारा इसको जो है वो फिल करूँगी, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि इसी मूवमेंट के साथ आपने एक कर्व देनी है, और जो टॉप पॉइंट होगा वो एक्सट्रीम कलम का कट होगा। और आपने यहाँ पर ये जो अ, इस पॉइंट पर आपने जब मेजर करना है तो ये एक नुक्ता और जज्म के बराबर होगा। टोटल जो है जैसे कि मैंने बताया है 2.5 नुक्ते पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। ये ताकि ये शेप, और यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो ता की शेप है ये 2 नुकात और जज्म के बराबर होगी। और इस जगह पर अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें जहाँ पे हमारा डेप्थ है टोटल, तो ये दोनों जज्म के बराबर होगा, ठीक है। और ताकि आप नुक्ते जो हैं उसके, चूँकि यहाँ पे मैंने नुकात दूसरे ड्रा किए तो इसी के ऊपर जो है मैं ताकि 2 नुकात जो है वो लगा रही हूँ। ये हो गई हरफ़े ता। अब है जॉइनिंग। जॉइनिंग में सबसे पहले हम अलिफ़ और बा जो है वो सीखेंगे। अगर बा अलिफ़ आखिर में आया या बा शुरू में आया तो किस तरह से हम इनको आपस में मिलाएंगे। मैं एक ही लेटर से जो है बा से ही सारे हरूफ जो हैं वो आपको जॉइन करना इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगी। अलिफ़ जो है बा के साथ जब किसी भी लेटर के साथ आपने जोड़ना है तो वो सीधा नहीं होगा, टिल्टेड होगा, एक जज़्म के बराबर। आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। और ये जज़्म के बराबर अलिफ़ जो है लेफ़्ट साइड पर टिल्टेड होगा। और ये टोटल जो मेजरमेंट होगी ये 3 नुकात होंगे। अगर बा का नीचे वाला पार्ट भी शामिल करें तो ये 4 नुकात पर मुश्तमिल होता है, और यहाँ पर बा का नुक्ता, ठीक है। अब है बा और बा जब दोनों जॉइन करें तो किस तरह, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल बा ता सा जो भी आ जाता है तो उसमें बा अगर किसी लेटर के साथ जोड़नी हो तो वो किस तरह से होगी। अब बाकी आपको शेप का पता है कि 4 नुकात पर मुश्तमिल होती है। और एक और चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि ख़त दीवानी के हरूफ सीधे नहीं होते, टेढ़े होते हैं डायगनली, ठीक है। तो आपने उसी तरह ही अपनी ये शेप्स जो है वो ड्रा करनी है हरूफ की। अच्छा, सबसे पहले तो बा शुरू में जब हमने ड्रा करनी है तो एक मामूली सा कट लगाना है यहाँ पर, ठीक है। और राउंड मूवमेंट देते हुए एक नुक्ते के बराबर तकरीबन क्वार्टर नुक्ता, पूरा नुक्ता भी नहीं है, आपने ये फ़ासला रखना है। और यहाँ से आपको जो मैंने 4 नुकात वाली बा करवाई है आप वो ड्रा करेंगे। और यहाँ से बा की 4 नुकात वाली जो है, अगर चाहें तो आप बड़ी बा भी जो है वो भी ड्रा कर सकते हैं, अगर इस तरह से दूसरी शेप भी बनानी हो, ठीक है। और ये आपको पता है 4 नुक्तों पर मुश्तमिल होती है और 3 नुकात पर इसकी जो है वो लेंथ होती है। यहाँ पर डायगनली आपने जो है वो स्ट्रेट 4 नुकात नहीं होते, डायगनली होते हैं, ठीक है। ये भी आपने ख्याल रखना है। तो ये 4 नुक्ते बनते हैं, 1 2 3 और 4। और यहाँ पर बा का नुक्ता, और इसी पॉइंट पर ही दूसरी बा का नुक्ता, ठीक है। अगर शुरू में बा है तो किस तरह होगी और आखिर में बा होगी तो हम किस तरह से जॉइन करेंगे इनको आपस में। और ये तकरीबन क्वार्टर नुक्ते के बराबर होती है। अब है बा और ता। अगर बा शुरू में हो और ता दरमियान में आ जाए या आखिर में, तो इनकी शेप क्या होगी। यहाँ पर जो है सेम आपने ता की वही शेप ही ड्रा करनी है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले करवाई है। और यहाँ से फिर ता की वही शेप हम ड्रा करेंगे, ठीक है।
ये है बा और ता। बा की यहाँ पे ज्वाइनिंग नुक्ता और यहाँ पे ता के दो नुक्ते, ठीक है। और आपको ये मालूम है ता दोनों जो है 2.5 नुक्ते पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। इस जगह पर अगर ये सिर्फ इन हिस्सों का जो है वो मेजरमेंट करें और अगर इसकी भी मेजरमेंट करें तो ये भी 2 नुकात ही बनते हैं, ठीक है। और ये भी जो है 2 नुकात और जज़्म का फासला, ठीक है। और ये एक नुक्ता क्वार्टर नुक्ते के बराबर। अब है बा और चा और ये है जज़्म के बराबर ऊपर उठी होगी, ठीक है। और ये आपको मैंने बताया था कि 2.5 नुक्ते के बराबर होती है। अब है बा और जीम। बा और जीम जैसे यहाँ पर एक जैसे मैंने आपको ख़त सुलस में करवाई थी या की शेप, ये बिल्कुल वैसे ही बा की शेप हमने ड्रा करनी है और नीचे बिल्कुल जीम की पूरी शेप आपने ड्रा करनी है। बा का ऊपर वाला पार्ट ये इस शेप पर बनेगा, ठीक है, जो मैंने ऊपर ड्रा किया है। और यहाँ से पूरी जीम बनेगी जो आपने पहले की है। अच्छा, इसकी जो यहाँ एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि ये हमेशा थिन लाइन होती है लास्ट से, और यहाँ पर बा का नुक्ता और ये जीम की जो मेजरमेंट है ये 5 नुकात के बराबर होती है डायगनली, ठीक है। तो 5 नुकात यहाँ पर आप सबने जो है वो ड्रा कर लेने हैं। और अगर इसको मैं थोड़ा सा और जो है बढ़ाऊँ आगे की जानिब तो ये तकरीबन 1.5 नुक्ते के बराबर इसको हम लंबा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो डेप्थ होगी बा के बाद जीम की जो टोटल डेप्थ होगी वो 1 और आधे नुक्ते यानी 1.5 नुक्ते के बराबर होगी, ठीक है, ये वाला पार्ट। आई होप कि आपको आज के लेसन की इंशाअल्लाह ताला अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना प्रैक्टिस वर्क ज़रूर शेयर कीजिए। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।